नई विधायक और नया अनुभव। आपको पता होगा कि इस बार सदन में कई ऐसे विधायक हैं जो पहली बार जीतकर सदन के पटल पर अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए झरिया विधायक रागिनी सिंह मौजूद है। पहली बार जीतकर आई हैं, कुछ अनुभव हुआ, कैसा एक्सपीरियंस रहा, कुछ अलग लगा अंदर? देखिए, बहुत ही अच्छा लगा और काफ़ी लोगों का अनुभव साथ सहयोग मिला। सभी को धन्यवाद आभार करते हुए हमारे सभी गणमान्य नेतागण का काफ़ी सपोर्ट और सहयोग मिला। और थोड़ा मोड़ा पहले से भी क्योंकि हमारे घर से लंबे समय से लोग राजनीति में थे तो कुछ थोड़ा मोड़ा पहले से भी था, लेकिन अच्छा लगा। जितना दिन हुए सभी लोग अच्छा रहा। और अब रहा गया बात कि थोड़ा सा हम लोग दुखी भी हैं क्योंकि सरकार में कानून व्यवस्था बिल्कुल मतलब अच्छी नहीं है। कल जो घटना घटी है बहुत दुखद घटना घटी है। एक भाजपा के कार्यकर्ता के है, इस क्षेत्र के सेवक के है, किसी का पति किसी का बेटा किसी से छीन लिया गया और दिन दहाड़े हत्या हुआ। ये बहुत दुखद घटना घटी। जरूरी नहीं है आज उसके साथ है कल किसी के साथ, तो लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठता है और इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। आपके घर में कई लोग पॉलिटिशियन हैं, अब आपका जो कह सकते हैं कि नई पारी की आपने शुरुआत की है, कुछ फ़ायदा इसमें नज़र आया? क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से बात उठाना है, लेकिन जो पहले आप सोचती थी और अब जब यहाँ पर आप आई हैं तो अब क्या सोच रही, कुछ बदलाव नज़र आ रहा है? देखिए, थोड़ा हम लोग के लिए तो नया है ही, हमें तो सीखना है, अभी बहुत कुछ सीखना है, तो अभी सीखने की ज़रूरत है। और माननीय विधायकगण से बहुत कुछ हम लोग सीखते हैं और आने वाले समय में अभी और सीखना है। लेकिन जो भी कमियां हैं हम लोग आपस में बैठकर कोशिश करेंगे कि हम और सीखें और अपने क्षेत्र को बेहतर से बेहतर कैसे विकास हो सके उस पर हम लोग चर्चा करेंगे समय आने पे। और ज़रूरी नहीं है कि सत्र चल रहा है तभी, नहीं भी सत्र चलेगा तो समय समय पे माननीय मंत्री जी से बात करेंगे और हर विषय पे हम लोग चर्चा करके अपने क्षेत्र के समस्या को दूर करने का काफ़ी हमेशा मेरी प्रयास रहेगी। विधायक जब नहीं थे तब क्षेत्र की समस्या ज़रूर आप उठाती थी, लेकिन अगर हम ऐसे देखें तो आप एक गृहिणी भी थी, तो वहाँ से और यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? देखिए, काफ़ी संघर्ष के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। क्योंकि हम घर में रहे, कभी मेरा सोच नहीं रहा घर से बाहर निकालना, लेकिन कुछ परिस्थिति रही जो बाहर आए और लोगों का काफ़ी सपोर्ट, सहयोग, साथ और आशीर्वाद सबका रहा कि जो सभी लोग ने मतलब फुल आशीर्वाद और साथ सहयोग से मुझे यहाँ इस लोकतंत्र के मंदिर तक पहुँचाने में सहयोग किया है। क्योंकि सभी लोग जान रहे थे कि झरिया बल्कि धनबाद अगर कोई बुलंदियों के साथ आवाज़ रख सकता है तो सिंह मेंशन परिवार और माननीय विधायक जी जिस तरह से पहले पूर्व में रहकर और नहीं भी विधायक थे तो हमारे परिवार में हमारे ससुर जी जिस तरह धनबाद की जनता को उन्होंने सेवा किया है, धनबाद की जनता कभी भूली नहीं है। और यही देन है कि उनका आशीर्वाद से आज भी धनबाद की जनता सराखों पे रखती है। आखिरी सवाल जाते जाते, जब मैं आपसे पहले मिली थी तब आप कैमरा फ्रेंडली उतनी नहीं थी, आप सदन आई उसके बाद आप बहुत मतलब कह सकते हैं कि आप कैमरा फ्रेंडली हो चुकी हैं, अब आप बात अपना रख रही हैं, तो आप में अपने आप में तो बदलाव लग रहा है ना कि पहले आप कैमरा फ्रेंडली नहीं थी, उतना इंटरैक्ट नहीं करती थी मीडिया वालों से या फिर किसी से, बस क्षेत्र की समस्या उठाती थी उसका निदान करती थी। अब कैसा लग रहा है, अब मीडिया फ्रेंडली हो गई हैं आप? बोले तो कि कहीं ना कहीं सबका साथ सहयोग से ये सब कुछ हो पाया है। और कहा जाता है ना कि नारी शक्ति, तो नारियों में पता नहीं कहाँ से अद्भुत एक शक्ति आ जाती है। तो कहीं माता रानी का अपार कृपा होती है कि जब कुछ परिस्थिति से महिलाएं गुजरती हैं तो अलग से माँ का अपार कृपा होता है जो महिलाओं में शक्ति आती है। और मेरे में अलग से माँ शक्ति दी थी कि कुछ लोग का ऐसा मानसिकता था कि हमारे घर परिवार को फंसाकर और उनको विरासत उनके क्षेत्र को हम हासिल कर लें, तो वैसे स्थिति में माँ ने मुझे घर से निकाला और मुझे अलग से शक्ति दी। और वैसे राक्षसों को और ऐसे रावण को हटाने में हम कामयाब हुए। और वहाँ के क्षेत्र की जनता भी, बल्कि झरिया ही नहीं पूरे धनबाद की जनता खुश थी और पूरे धनबाद की जनता मुझे सपोर्ट और सहयोग की। मैं वहाँ की जनता का आभारी रहूँगी कि वहाँ की जनता
मेरा हर पल हर साथ सहयोग दिया यहाँ इस लोकतंत्र के मंदिर में भेजने में, बल्कि झरिया ही नहीं पूरे धनबाद की जनता मुझे सपोर्ट किया। मैं वहाँ की जनता को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं हमेशा आभारी रहूँगी। और वैसे मतलब रावण से संघर्ष किए जो उनका बहुत खराब मानसिकता थी, और वहाँ के जनता ने बोल तो दिए कि रावण को हटाकर राम को अपनाया है फिर से, क्योंकि लंबे समय से राम को ही अपनाया था। कुछ पलों के लिए रावण के हाथे लग गया था लोग, लेकिन फिर से राम के हाथे आए। तो देखिए, घर से सदन तक का सफर आपने सुना कि कैसा रहा। इनका कहना है कि पहले सिर्फ ये किचन संभालती थी, हालांकि कई मुद्दों को लेकर ये क्षेत्र के लोगों से भी मुलाकात करती थी और जो समस्या उत्पन्न होती थी उनके बीच उसे कहीं ना कहीं सुलझाने की कोशिश करती थी। लेकिन इनका कहना है कि संघर्ष काफी रहा, किस तरीके से घर से सदन तक ये पहुंची, तमाम बातों का जिक्र इन्होंने किया है। फिलहाल कैमरा सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आएं होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।